कैसे हो सब। एक बार फिर मैं आपका लर्न विद संजय फिनहाल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो अपनी इंग्लिश की क्लासेस रेगुलर चल रही है और प्लस टू एग्जाम्स बिल्कुल एक दो दिन के बाद हैं। तो आप देखिए अपने सिंथेसिस की प्रैक्टिस क्लास कर चुके हैं, प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस क्लास कर चुके हैं। आज अपने बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आपको इनमें से मिल जाएंगे। आप इनको देखना, अच्छे से कवर अप करना। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में सेंड करना। तो एक बार फिर मैं आपसे यही कहूंगा, जो आज पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं वो चैनल को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आगे शेयर करना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहें। अब देखिए अपने बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, एग्जाम करने का वे भी बताता हूँ साथ साथ। आज एग्जाम में आप क्या करना, इस तरह से साफ साफ राइटिंग में करना। हैंड राइटिंग आप क्या करना, बिल्कुल अच्छी करके आना, ठीक है ना। हैंड राइटिंग जो भी है अपनी वो बेस्ट करके आना। और कटिंग तो बिल्कुल भी मत करके आना। मिस्टेक तो हो जाती है, मान लो आप स्पेलिंग लिख रहे हो, कोई हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें आप कटिंग मत करना। जैसे अपनी हैबिट होती है ना, इस तरह से कट कर देते हैं, तो ये चीजें आप यूज मत करना, ठीक है। चलो अपनी क्लास की बात पे चलते हैं आगे। फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। अपने कंसेप्ट्स याद करने का वे मैं साथ साथ बता दूंगा कि अपने एग्जाम में कैसे समझना है और किस प्रकार करके आना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, स्टूडेंट्स फिल द ब्लैंक्स अर्ली इन द मॉर्निंग टू स्टडी। कि बच्चों को या विद्यार्थियों को स्टडी के लिए जल्दी उठना चाहिए। तो ठीक है, आप सभी ने सुना है गेट अप का मींस क्या होता है, उठना। गेट अप, इसका आंसर सभी को पता चल रहा है क्या होगा, गेट अप। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, गेट अप। गेट अप का मींस होता है उठना, जल्दी उठना, ठीक है। और गेट ऑन का मींस होता है जारी रखना। गेट ऑन का मींस क्या होता है, लिख रहा हूं मैं साथ साथ यहाँ। गेट ऑन का मींस होता है जारी रखना या व्यवस्था करना, ठीक है। गेट ऑन का मींस क्या होता है, जारी रखना या व्यवस्था करना। अपने को ये हिंदी मीनिंग्स होंगे वो पता होंगे तो अपने क्या कर सकते हैं, आंसर से जल्दी लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है अपने पास, गेट अप। एक बार फिर देखिए, स्टूडेंट्स गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू स्टडी। जैसे आप बोलते हैं ना, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, ठीक है, वहां इसका यूज करते हैं अपने। और गेट ऑन का मींस होता है जारी रखना या व्यवस्था करना। जहां पर आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऐसे लग रहा है जिसमें अपने जारी रखने की बात की जा रही है और ब्रैकेट में आपको गेट ऑन दिया गया, तो वहां पर आप किसका यूज करोगे, गेट ऑन फ्रेजल वर्ब का यूज करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। Why was coming from school, जब मैं स्कूल से आ रहा था, जब मैं स्कूल से आ रहा था, आई मैं फिल इन द ब्लैंक्स माय ओल्ड फ्रेंड, तो मैं अपने ओल्ड फ्रेंड से मिला। ओल्ड फ्रेंड से क्या हुआ, मिलना। क्या मिलना, ओल्ड फ्रेंड से मिला। अब देखो बात करते हैं यहाँ क्या आना चाहिए, तो कैम अक्रॉस। फिर अपने पास कैम बाई, तो मैं बता दूं कैम बाई का मीन्स होता है प्राप्त करना, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूं मैं, कैम बाई का मीनिंग होता है प्राप्त करना या ग्रहण करना। प्राप्त करना या ग्रहण करना, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। कैन बाई का मींस क्या होता है, प्राप्त करना या ग्रहण करना। देखिए दोबारा बता दूं, हर एग्जाम में वैसे इंपॉर्टेंट, लेकिन क्लास 12 के एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे इनमें से आपको मिल जाएंगे। देखिए कैन अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना, ठीक है। तो मैं मेरे फ्रेंड से अचानक मिला। कौन सा फ्रेंड था उसका, ओल्ड स्कूल फ्रेंड, ठीक है। क्या है, कैम अक्रॉस। तो अपना ये आंसर हो जाएगा, कैम अक्रॉस का मींस होता है अचानक मिलना। लिखते रहिए साथ साथ, मैं बोल रहा हूं कैम अक्रॉस का मींस होता है अचानक मिलना, ठीक है। आप साथ साथ नोट करते जाइए, कैम अक्रॉस का मींस होता है अचानक मिलना। मैं आपको याद करवा रहा हूं, 3-4 बार बोल रहा हूं। देखिए कैम अक्रॉस का मींस अचानक मिलना। कैम अक्रॉस का मींस क्या होता है, अचानक मिलना। कैम अक्रॉस का मींस क्या होता है, अचानक मिलना। कैम अक्रॉस का मींस अचानक मिलना। फिर आगे बढ़िए उसी तरह से, ए स्टूडेंट शुड फिल इन द ब्लैंक्स द ऑर्डर्स ऑफ हिज टीचर। एक स्टूडेंट को अपने टीचर्स के ऑर्डर का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, उसके ऑर्डर्स को मानना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अपना किसका यूज करेंगे देखते हैं। सबसे पहले एक तो कैरी आउट, एक है कैरी ओवर। कैरी ओवर का मींस होता है तो स्थगित करना। कैरी ओवर का मींस क्या होता है, स्थगित करना। क्या होता है, स्थगित करना, ठीक है। कैरी ओवर का मींस होता है अपने पास स्थगित करना, ठीक है। कैरी ओवर का मींस क्या होता है, स्थगित करना। आगे देखिए कैरी आउट। कैरी आउट का मींस होता है मानना या पालन करना, ठीक है। तो अपना क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, कैरी आउट। कैरी आउट का मींस क्या होता है, मानना या पालन करना, ठीक है। कैरी आउट का मींस होता है मानना या पालन करना, ओके। यहां लिख रहा हूं मैं, कैरी आउट का मीनिंग है ये। कैरी आउट का मींस क्या होता है, मानना या पालन करना, ठीक है। उसी से कैम अक्रॉस का मीनिंग भी लिख देते हैं अपने यहाँ पे, अचानक मिलना, ओके। अचानक मिलना, ठीक है। क्लियर हो गया वो अच्छे से। कैरी आउट का मींस होता है मानना या पालन करना। फिर उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, व्हेन यू गो आउट, जब तुम बाहर जाओ। प्लीज फिल इन द ब्लैंक्स द लैम्प, ठीक है। इस लैम्प को क्या करना, बुझा जाना। तो अपने पास दो ऑप्शन है, पुट अप और पुट आउट। तो सबको पता है पुट आउट का मींस होता है बुझाना, ठीक है। पुट आउट का मींस क्या होता है, बुझाना, ठीक है। ऑफ करना, ठीक है। पुट आउट का मींस क्या होता है, बुझाना या ऑफ करना। पुट आउट का मींस क्या होता है, बुझाना या ऑफ करना होता है। फिर आगे चलिए नेक्स्ट, पुट अप। पुट अप का मीनिंग होता है प्रस्तुत करना,
ठीक है। पुट अप का मीन्स क्या होता है? प्रस्तुत करना। समझ गए सभी? पुट आउट का मीन्स होता है बुझाना, पुट अप का मीन्स होता है प्रस्तुत करना। पुट अप का मीन्स क्या होता है? प्रस्तुत करना। फिर आगे चलिए नेक्स्ट। हाउ डिड दिस स्टोरी फिल इन द ब्लैंक्स? हाउ डिड दिस स्टोरी फिल इन द ब्लैंक्स? बताओ क्या आएगा? ठीक है, हाउ डिड दिस स्टोरी फिल इन द ब्लैंक्स, बताइए क्या आएगा? देखिए दो ऑप्शन अपने पास, कम आउट या कम एट। अब बात करते हैं, कम आउट का मींस होता है परिणाम निकलना। ठीक है, कम आउट का मींस यहां पे वैसे आएगा, कम आउट बताता हूं क्यों आएगा। ठीक है, आप कोई स्टोरी रीड कर रहे हो तो आपसे कोई पूछ रहा है कि स्टोरी का क्या परिणाम होगा, तो आप क्या आंसर दोगे? कम आउट। इस स्टोरी का ये परिणाम निकल के आया है, क्या ये मोरल आई? तो कम आउट का मींस क्या होता है? परिणाम, क्या क्या रिजल्ट। ठीक है, कम आउट को अपने किस मतलब से समझेंगे? क्या इसका रिजल्ट निकल रहा है। और कम एट का मतलब है पहुंचना। ठीक है, कम एट का मींस क्या होता है? पहुंचना। हम इस यहाँ पर कहां तक पहुंचे, तो स्टोरी में ऐसा कभी नहीं आता कि हम कहां तक पहुंचे। स्टोरी अपने पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है, मोरल निकलता है। ठीक है, तो उसको क्या बोले जाते हैं? कम आउट। ठीक है, मोरल को कम आउट बोलते हैं, या अपने कोई कहते हैं कि ये इसका रिजल्ट निकल रहा है। तो कम एट का मींस होता है पहुंचना। उसी तरह से अपने 6 नंबर पे चलते हैं। द डॉक्टर टोल्ड हर टू फिल द ब्लैंक्स विद द ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर ने उसे क्या कहा कि ट्रीटमेंट को जारी रखिए। ठीक है, ट्रीटमेंट को क्या करिए? जारी रखिए। तो कैरी ऑन का मतलब सभी को पता होता है क्या होता है? जारी रखना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा अपना? कैरी ऑन। बस आपको स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझना है, उसकी हिंदी समझनी है और अपने क्या देने उसके आंसर्स देने। तो कैरी ऑन का मींस क्या होता है? जारी रखना। ठीक है, कैरी ऑन का मींस क्या होता है? जारी रखना। जिन बच्चों को अभी भी फ्रेजल वर्ब्स की हिंदी याद नहीं है तो आप इस क्लास को देखना, इनको याद करना, तो अपने को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। लगभग आपको यहाँ से आंसर्स मिल जाएंगे और क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, लेकिन फ्रेजल वर्ब्स ये इंपॉर्टेंट मैंने लगाई है यहाँ। तो कैरी ओवर का मींस क्या होता है? स्थगित करना। ठीक है, कैरी ओवर का मींस क्या होता है? स्थगित करना। ओके, याद रखना इस चीज को। कैरी ओवर का मींस क्या होता है? स्थगित करना। फिर आगे चलिए नेक्स्ट। सी फिल इन द ब्लैंक्स हर चिल्ड्रन टू बी ट्रूथफुल। उसने अपने बच्चों का पालन पोषण किया है। उसने अपने बच्चों का क्या किया? पालन पोषण किया। उन्हें क्या सिखाया? ट्रूथ बोलना सिखाया। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे? ब्रॉट अप। ब्रॉट अप का मींस होता है पालन पोषण करना। क्या होता है? ब्रॉट अप का मींस क्या होता है? पालन पोषण करना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ब्रॉट इन। ब्रॉट इन का मींस होता है कमाना। ठीक है, ब्रॉट इन का मींस क्या होता है? कमाना। इसको याद रखना, ब्रॉट इन का मतलब क्या होता है? कमाना। BROGHT, ब्रॉट इन का मींस क्या होता है? कमाना। फिर बता रहा हूं, ब्रॉट इन का मींस क्या होता है? कमाना। ब्रॉट इन का मींस क्या होता है? कमाना। ब्रॉट इन का मींस क्या होता है? कमाना। समझ गए सभी? ब्रॉट इन का मींस क्या होता है? कमाना। फिर उसके बाद बात करते हैं, एक और बताता हूं, कैरी अवे। कैरी अवे का मींस क्या होता है? लुभाना। ठीक है, कैरी अवे का मींस क्या होता है? लुभाना। इन सबको राइट करिए, फिर अपने आगे चलते हैं। इतने नोट कर लिए सभी ने? अब देखिए अपने नेक्स्ट पे बात करते हैं। 7 हो चुके हैं। सी ब्रॉट अप हर चिल्ड्रन टू बी ट्रूथफुल। ब्रॉट अप का मतलब अपने क्या अभी बात कर रहे हैं? पालन पोषण करना। ब्रिंग इन का मतलब होता है कमाना, और कैरी अवे का मींस क्या होता है? लुभाना। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए संजीव इज फिलिंग द ब्लैंक्स वेरी वेल विद हिज इंग्लिश। अब देखो बात करते हैं इसमें गेटिंग ऑन और गेटिंग एट या गेट ऑन। इसको अपने ये बोल सकते हैं गेट ऑन या गेट एट। यहां लिख लेता हूं मैं, गेट ऑन की बात कर चुके हैं। गेट ऑन का मींस अपने क्या होता है? जारी रखना होता है। ठीक है, गेट ऑन का मींस क्या होता है? जारी रखना। गेट ऑन का मींस क्या होता है? जारी रखना। समझ गए सभी? और गेट एट अपने को क्या दिया दूसरा? देखिए गेट एट। गेट एट का मींस होता है पहुंचना। ठीक है, गेट एट का मींस होता है पहुंचना, या इसको अपने बोल सकते हैं टू रीच। टू रीच। तो अपना आंसर क्या आएगा यहाँ पे? गेट ऑन। कि ओपनिंग इंग्लिश के साथ क्या है? वो वर्ब को जारी रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? गेटिंग ऑन। क्या लिख देंगे यहाँ पे? गेटिंग ऑन। ओके, तो संजीव इज गेटिंग ऑन वेरी वेल विद हिज इंग्लिश। तो बस इनका यूज करते हुए थोड़ा सा समझते हुए क्या करने होते हैं? आंसर्स देने होते हैं। फिर नेक्स्ट पे चलिए। द प्रिजनर कैदी होता है जो जेल में से भागता है। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम हिज गार्ड्स, मतलब वहां से छुड़ाकर भाग जाना। यानी कि जो कैदी था वहां से क्या हुआ? गार्ड से छुड़ाकर भाग गया। तो ब्रोक अवे, यहाँ पे किसका यूज करेंगे? ब्रोक अवे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ब्रोक अवे का यूज करेंगे। तो ब्रोक अवे का मींस क्या होता है? छुड़ाकर भाग जाना। सभी को याद रखना होगा, ब्रोक अवे का मींस क्या होता है? छुड़ाकर भाग जाना। यहां लिख देता हूं मैं, क्या होता है ब्रोक अवे का मींस? छुड़ाकर भाग जाना। ब्रोक अवे का मींस क्या होता है? छुड़ाकर भाग जाना। उसी तरह से बात करेंगे ब्रेकअप। ये तो सबको पता है, ब्रेकअप का मींस होता है समाप्त होना। ब्रेकअप का मींस क्या होता है? समाप्त होना। ठीक है, ब्रेकअप का मींस क्या होता है? समाप्त होना या टूट जाना। बस इसी तरह से अपने को थोड़ा सा समझना और आपके आंसर्स यहां से हो जाएंगे, अच्छे से कवर अप हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट पे चलिए। हिज रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर वाज,
उसने ट्रांसफर के लिए क्या की थी, रिक्वेस्ट की थी। अब उसका क्या हुआ है, जो रिक्वेस्ट है वो मानी गई है या नहीं मानी गई, वो अपना पता चलेगा इन दोनों से, ठीक है। तो टर्न डाउन का मतलब है वापस भेज देना, टर्न डाउन का मतलब नहीं मानना या वापस भेजना। तो अपना आंसर क्या आएगा, टर्न डाउन। क्या आंसर आएगा, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मींस क्या होता है, वापस भेज देना, यानी कि उसकी रिक्वेस्ट को माना नहीं गया, ठीक है, रिक्वेस्ट को क्या किया गया, माना नहीं गया, ठीक है। बात करते हैं टर्न टू। टर्न टू का मतलब होता है ध्यान देना। टर्न टू का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। बस इन्हीं का यूज करते हुए अपने को फिल इन द ब्लैंक्स में फ्रेजल वर्ब्स का यूज करना है। फिर नेक्स्ट पे चलिए, संजीव फिल इन द ब्लैंक्स विद हिज फ्रेंड्स। संजीव अपने फ्रेंड्स के साथ आया, तो यहाँ पे आएगा कैम अलोंग, ठीक है। कैम अलोंग का यूज करेंगे अपने यहाँ। कैम अलोंग का मतलब होता है साथ में आना, ठीक है। कैम अलोंग का मींस क्या होता है, साथ में आना, ठीक है। क्या होता है, किसी के साथ में आना। फिर नेक्स्ट पे बात करते हैं कैम अबाउट। कैम अबाउट का मतलब होता है घटित होना। कैम अबाउट का मींस क्या होता है, घटित होना। क्या होता है कैम अबाउट का मींस, घटित होना। फिर नेक्स्ट उसी तरह से बात करते हैं, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फिल द ब्लैंक्स प्राइसेस। गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि जो मूल्य है, वस्तुओं के मूल्य, उनको क्या किया जाए, कम किया जाए। तो क्या किया जाए, कम किया जाए। तो ब्रिंग डाउन का मींस होता है कम करना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मींस क्या होता है, कम करना, ठीक है। ब्रिंग डाउन का मींस क्या होता है, कम करना, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है उत्पन्न करना। ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना। अपने को बुक्स में और बहुत से फ्रेजल वर्ब्स मिल जाएंगे, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल जो प्लस 2 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के अंदर, उनको लिया। आप इस वीडियो बार बार देखना और अच्छे से कवर अप करना। तो फर्स्ट टाइप के मैंने दो ऑप्शन उठाए हैं। आप देखो, आपको 12 क्वेश्चंस में 24 से 25 फ्रेजल वर्ब्स मैंने आपको कवर अप करवा दिए। अपने उम्मीद करेंगे कि अपने को एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन अच्छे से मिल रहे हैं। आप इसको वीडियो को अच्छे देखना, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर जरूर करना, और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब जरूर करते रहना। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही रहना है, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करते रहना, ताकि अपने को मोटिवेशन मिलता रहे, और अपने एग्जाम्स को जितना हो सके उतना अच्छे करते रहना। मेहनत करते रहिए, वर्क करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।